में 2018 में सरकार बनाई थी। क्या अब आप दोनों मिलके बीजेपी के लिए भी अब यही जीत दोहरा पाएंगे? क्या दोहरा पाएंगे का मतलब क्या होता है? अब आने वाले अरे दोहराएंगे, 100% दोहराएंगे। और जिधर हमारा बॉस खड़ा हो जाता है वो जीती हुई फतेह होती है। राजवर्धन आप चिंता जी, क्यों कर रही हो? पक्का कौन जीतेंगे। से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव में जाएंगे, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी? देखिए, निश्चित तौर पे रिपीट होगी। ये कोई हमारा एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस या प्रोजेक्शन या घोषणा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत अधिक मिलता रहा है। पिछली बार भी भले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, बट वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था। और इन 3 सालों में शिवराज सिंह जी ने जो करा है वो प्रशंसनीय इसलिए है। आप वुमेन एम्पावरमेंट, महिला स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं कहता हूं कि हम पहला राज्य बने हैं पूरे देश में जिसने वास्तविकता में सामाजिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम महिलाओं के लिए उठाया है। गांव में आज उस लाडली बहना के माध्यम से उस ग्रामीण अंचल में उस बहन को ना तो अपने पति से पैसा मांगना है, ना अपने पिता से मांगना है। वो सुनिश्चित कर सकती है। तो ये आरोप लगाते हैं कि उन्हीं की योजनाओं का नाम बदलकर आप लागू करवा देते हैं। सारी योजनाएं उन्हीं के आप नाम बदल देते हैं। कौन सी लाडली बहना तो योजना थी ही नहीं। इतने सालों तक तमाम कांग्रेस की सरकारें आई, किसी कांग्रेस की सरकार ने ये सोचा, इस पे कार्रवाई करी कि लिंगानुपात मध्य प्रदेश का ठीक क्यों नहीं है? और ठीक अगर नहीं है तो मात्र शिशु मृत्यु दर इतनी खराब है, उसके लिए क्या किया? मालन्यूट्रिशन के लिए क्या किया? अनीमिया के लिए क्या किया? सिकल सेल अनीमिया के लिए क्या किया? ठीक है, हमने लाडली कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि धर्म को लेकर राजनीति की जाती है। अभी उदयनिधि स्टालिन की ओर से जो सनातन धर्म को लेकर बयान आया है उस पर भी बीजेपी हमलावर है। आप क्या कहेंगे? आप दोनों की प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सनातन धर्म हजारों साल से विद्यमान है और अनंत काल तक रहेगा। ना तो इसे कोई हटा सकता है, ना कोई मिटा सकता है। तो ये कोई कुछ भी कह दे, ये उनकी तरस आता है उन पे, उनकी बुद्धि पे, कि वो ऐसी बात कहते भी हैं और सोचते भी हैं। मेरे ख्याल से तो उस पर कमेंट के लायक भी नहीं है ये। महेंद्र जी, इस पर आपके विचार? देखिए, ये भारत देश प्राचीन काल से ही ईश्वर प्रधान देश रहा है। चाहे हमारे ऋषि मुनि को ले लो, चाहे देवता देवियों को ले लो, ठीक है, वो हमारी आस्था है, वो हमारी आत्मा है। ठीक और है। उसको, तो ये हमारे उसको साथ अगर कोई महेंद्र नकारेगा, जी और राजवर्धन जी थे।